नमस्कार, नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने मतभेदों को लेकर उन्होंने कहा है कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पार्टी के हित में था। उन्होंने ये भी कहा है कि वह गहलोत के बेटे और जालौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत के लिए 100% प्रचार करेंगे। जी हाँ, सचिन पायलट ने कहा है कि वो वैभव गहलोत के लिए 100% प्रचार करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पायलट ने कहा है कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव का इतिहास 2024 में दोहराए जाने की संभावना नजर आती है। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए अधिकतर लोगों के बीच नाराजगी देखते हुए 2004 की पुनरावृत्ति बहुत संभव है। आप मीडिया में जो नहीं देखते हैं वह ज़मीन पर वास्तविक भावना है। यानी भाजपा की जुमलों और अति आत्मविश्वास की इस राजनीति की अपनी सीमा है। पायलट से पूछा गया कि वह 2020 में गहलोत के साथ हुए अपने मतभेदों और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के निकम्मा नकारा जैसे हमलों को भुलाकर कैसे आगे बढ़ें। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे एक ही तरीके से जवाब देने में कोई फ़ायदा नहीं दिखा। मैंने उकसावे में आने से इनकार कर दिया। मैंने नाम न लेकर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय गरिमा और विनम्रता को चुना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बड़ा दिल दिखाने और आगे बढ़ने का फैसला किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पार्टी के लिए बेहतर था, मेरे राज्य के लिए बेहतर था और निश्चित रूप से मेरे लिए भी बेहतर था, क्योंकि मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखता हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो सार्वजनिक जीवन के एक व्यक्ति के लिए अशोभनीय हो। मैंने कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो अपमानजनक हो, क्योंकि बचपन से ही मुझे ये मूल्य सिखाए गए हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और मैंने इसे हमेशा बनाए रखा है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि यह पार्टी के लिए बेहतर था, मेरे राज्य के लिए बेहतर था और निश्चित रूप से मेरे लिए भी बेहतर था, क्योंकि मैं अब पीछे मुड़कर देख सकता हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो सार्वजनिक जीवन के एक व्यक्ति के लिए अशोभनीय हो। मैंने कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो अपमानजनक हो, क्योंकि बचपन से ही मुझे ये मूल्य सिखाए गए हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और मैंने इसे हमेशा बनाए रखा है। माफ़ करो और भूल जाओ के मंत्र पर जोर देते हुए पायलट ने पिछले साल दिल्ली में हुई बैठक को याद किया, जब वह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठे थे और इस दौरान उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। पायलट ने कहा कि मुझसे माफ़ करने, भूलने और आगे बढ़ने के लिए कहा गया था। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। यही पार्टी और राज्य के लिए समय की मांग थी। यह पूछे जाने पर कि वह और अशोक गहलोत चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, पायलट ने कहा कि वह निर्णय और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मैदान में नहीं उतारने का निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा चुनाव में सभी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजय होने से संबंधित दावे के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने 2004 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी अजय नहीं है। उन्होंने कहा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया शाइनिंग यानी कि भारत उदय का अभियान चलाया था। उस समय हमने प्रधानमंत्री पद के चेहरे आदि की घोषणा नहीं की थी। हमने इस बार भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि विचार ये है कि लोगों के सामने दो विकल्प हों, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। हम चुनाव में जनादेश हासिल करने के बाद तय करेंगे कि किसे कौन सा पद मिलेगा। पायलट ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ भी हो सकता है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ सामने चुनाव लड़ेगा और फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।